श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। ज्ञान उदद अरु ज्ञान घना सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन। परम पूज्य गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन पूज्य बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समवे समादरणीय सज्जन वृद्ध माता बहनों सभी के चरणों में प्रणाम। आज का यह सत्संग जूली दीदी की पुत्र का जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यह सत्संग का आयोजन रखी है। बहुत अच्छा कार्य कर रही है। क्योंकि सत्संग से बच्चा का अच्छा संस्कार पड़ता है। संत महापुरुष का दर्शन करवाना चाहिए, ग्रंथ पाठ करवाना चाहिए, सत्संग करवाना चाहिए। यह जब से दीक्षा ली है तब से अपना को भी धर्म की ओर लगाने की प्रयास कर रही है और बच्चे को भी लगाने की प्रयास कर रही है। तो अभी सत्संग भजन से शुभारंभ हुआ। पाठ में सुन रहे थे, शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खगनायक येहा करिए राम पद पंकज नेहा। पाठ तो बहुत सुंदर है, लेकिन कहने वाले के पास वह सुंदरता ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान की कमी है, ना तो ध्यान बल है ना तो ज्ञान बल है। फिर भी आदेश पालन है तो दो शब्द बोलने जा रहे। कुछ ज्ञान नहीं है, फिर भी यानी कि मन में है कि हम भी कुछ बोलना होता है। एक कहानी है, यानी कि देखा हुआ कहानी है। वो नहीं जानती थी बंदूक कैसे चला जाता है, वो नहीं जानती थी। वो घर को साफ कर रही थी तो बंदूक रखा हुआ था, तो उठा के बच्चा को डरा रहा था। देखो बंदूक है, देखो बंदूक है। छूट गया बंदूक, छूट गया तो यहाँ लग भी गया बच्चा। एक ही भतीजा था। बेलदर की घटना है, खगड़िया जिला में पड़ता है। मेरी बहन सब लगेगी, उसी का लड़का, एक ही लड़का था। और दीदी जो है ना झाड़ू लगा रही थी और बंदूक रखा हुआ था। वो लेकर ऐसे उनके बच्चा को डरा रहा, देखो बंदूक है, देखो बंदूक है। नहीं जानती थी, फिर भी वो हाथ में लेके कोशिश, यानी कि हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन छूट गया। मेरा कहने का भाव है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन तो मन में होता है कि गुरु महाराज के वचन को हम भी रखें, गुरु महासंत वाणी हम भी रखें। हो सके कि संत वाणी से किसी सत्संगी का मन में प्रेम जग जाए। प्रेम जब जगते हैं तब उसको सत्संग का जगता है अंदर से। तो पाठ अभी श्रवण कर रहे थे, संसार के सब चीजें मिल जाएंगे, लेकिन यह जीव को सुख तभी मिलेगा जब भक्ति करेंगे।
और पहले सुने थे मानस रोग। हम लोग कहावत कहते हैं मन शुद्ध तो सब कुछ शुद्ध, कहने ऐसे बोल देते मन बहुत पवित्र है मेरा, पूजा पाठ नहीं भी करेंगे मेरा मन बहुत पवित्र है। लेकिन मन पवित्र कैसे है उसका परीक्षा कम से कम लेकर तो देखो, ध्यान पर बैठो। जिसका मन पवित्र रहेगा तो ध्यान में पता चलेगा मेरा मन पवित्र है कि विषय भोगी है, संसार भोगी है, ध्यान से ही पता चलता है। गुरु महाराज का कहना है जो संत महापुरुष के मुखारबिंद से सुने हैं, जो गुरु महाराज को देखेंगे, जो गुरु महाराज के ओर आएंगे, उनको संसार के कोई क्लेश नहीं आएगा, कोई आफत नहीं आएगा। अगर आफत भी आएगा तो चूर चूर होके जाएगा। पहले यानी कि जब झंडा फहराते थे ना, कहते थे जो हमसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। तो ही है जो संत वाणी, संत के आदेशानुसार अगर हम लोग चलेंगे तो गुरु महाराज के पास जितना ज्ञान है वह ज्ञान हम लोगों को गुरु महाराज देंगे। क्योंकि माता पिता को पता है हम नहीं भी पढ़े हैं, मेरा बाल बच्चा पढ़ ले, विद्वान बन जाए, तो मेरे गुरु महाराज विद्वान से लबालब भरा हुआ है। वो तो गुरु महाराज चाहता है कि मेरा भक्त किस तरह सत्संग करे, ललायत रहता है गुरु महाराज, हम उसको ज्ञान देंगे, भक्ति देंगे। लेकिन हम लोगों में यह कमी है कि नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से गुरु महाराज बताए हैं कि जो त्रिकाली संध्या करेंगे उसके अंदर विषय वासना नहीं जगेंगे। सुन रहे थे मानस रोग में कितना रोग है, जब तब तपस्या औषधि है, लेकिन इससे भी बीमारी नहीं छूटेगा। हाँ थोड़ा रुकावट हो सकता है, नहीं कहता, छोटा मोटा डॉक्टर से दिखा लेते हैं ना, तो चलो भाई बीमारी तो नहीं बढ़ रहा है, आस्था तो वही है। जब तपस्या दान पुण्य जो है ना औषधि है, लेकिन इससे रोग मुक्त नहीं होंगे। रोग मुक्त होने के लिए गुरु के चरण शरण में जाके मानस जप, मानस ध्यान, उनके बताए अनुकूल चलेंगे। जिस ढंग से बताएं उस ढंग से चलेंगे तभी। जब भी करने की कला होती है, ध्यान भी करने की कला होती है। तो आगे है श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। सब महापुरुष का ही कहना है जो कि यानी कि भक्ति में निपुण, यानी जो कहता है कि निपुण सब कुछ में पूर्ण है, ब्रह्म विद्या में निपुण थे, ऐसे महापुरुष का भी कहना था। फिर भी शास्त्र को भी ले लिया, वेद को भी ले लिया, इसलिए कि शास्त्र वेद को लिया है। उस समय नहीं कहेगा ये तो बाबे खाली अपना निर्णय लिया है, तो शास्त्र को भी लिया, वेद को भी लिया, यानी सबका मत है, सबका निचोड़ निकला भक्ति कीजिए। भक्ति करने से यह जीव को सुख मिलेगा, अन्यथा रसातल में तो जाना ही है। क्योंकि यह संसार में यह मन जो है, मन के ही द्वारा हम लोग काम करते हैं। मन और दृष्टि ये दोनों में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है मत पूछिए। जहाँ दृष्टि जाएंगे वहाँ मन भी चल जाएंगे। इसलिए मन और दृष्टि को कहाँ लगाना है? मन को जप में लगाना है, दृष्टि को गुरु महाराज के ही चरण शरण में लगाना। गुरु महाराज को देखेंगे तो मन भी वहाँ जाएंगे। इसलिए हमेशा कहता है कि गुरु महाराज का स्मरण करते रहना चाहिए। मैं बहुत समय ले लिया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।